गीता कब सुना जाता है? अंतिम समय में गीता सुना जाता है। सही है गलत है? लेकिन जीवन भर नहीं रहे रीता और मरे बेर सुनते गीता। जीवन भर नहीं रहे रीता और मरे बेर जावा रे महाराज बलाक लावा रे गीता सुनाही, तुलसी दल देवा, गंगा जल देवा। तो भाई मरने के समान, मरने के समय ना, मरने के समय 1000 बिच्छू के मारने के समान कष्ट होता है आदमी को। मतलब 1000 बिच्छू जो डंक मारेंगे तो जितना तकलीफ होगा, कष्ट होगा, उतना दर्द जो है जिस समय मृत्यु आती है उस समय व्यक्ति को होता है। और व्यक्ति के जो इंद्रिय हैं, कान, नाक, मुंह सब बंद हो जाते हैं, सब बंद हो जाते हैं। सुनने की, बोलने की जितनी इंद्रिय है ना, सब बंद हो जाता है। और व्यक्ति उस दर्द में क्या करता है? हाय दाई, हाय दादा, हाय दाई, हाय दादा। और जो आदमी हाय दाई, हाय दादा कर रहा है, जिसकी सुनने की शक्ति खत्म हो गई है, उसको गीता सुनाओगे तो क्या समझ में आएगा? बताओ, समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सब जो हैं स्वस्थ हैं। जितने यहाँ बैठे हैं सबके सब स्वस्थ हैं, है ना? सब बोल सकते हैं, सब सुन सकते हैं, सब समझ सकते हैं, है ना? और मैं एक गीता का श्लोक पढ़ रहा हूँ। मैं यहाँ से एक गीता का श्लोक पढ़ रहा हूँ, और जिसको समझ में आएगा वो मेरे को बताना कि क्या समझ में आया। ठीक है? मैं यहाँ पढ़ के सुना रहा हूँ, जिसको भी समझ में आए वो मेरे को बताना। आचार्यः पितरः पुत्रा तैव च पितामहः मातुलः ससुरः पौत्रा स्यालः संबंधिन्यस्तथा। किसी को समझ में आया इसका अर्थ क्या है? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। तो जब स्वस्थ आदमी गीता का अर्थ नहीं बता सकता श्लोक का, तो जो मरता हुआ व्यक्ति है वो क्या समझता है ये बताओ? कुछ समझता होगा? कुछ नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक जिंदा हो, जब तक आदमी जीवित है व्यक्ति, तब तक जो करना है, गीता सुनना है, जीते जी सुन लो। गौ दान करना है, जीते जी कर लो। व्यक्ति रोज 10 लीटर पानी पीता है, रोज 5 लीटर 10 लीटर हर व्यक्ति रोज पानी पीता है। लेकिन कोई ये सोचता है कि भाई हम रोज पानी पीते हैं तो घर में जो मटके में पानी भरा है उसमें 2 बूंद गंगा जल डाल दें? सोचता है कोई? कोई नहीं सोचता। कत्ता में सुनता था गंगा जल के मरे की बेरा, जाओ रे गंगा जल लाओ, उस समय याद आती है। तो व्यक्ति चाहे तो रोज कर सकता है। भाई परीक्षित को श्राप मिला 7 दिन में मरने का, हम सब क्या 8 दिन में मरेंगे? नहीं, हम लोग भी 7 दिन में मरेंगे। सोमवार से इतवार, 8वां कोई दिन बना ही नहीं है। तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि कल हमारी मौत होने वाली है, और हमारे घर में जो मटके में जो पानी भरा है ना, उसमें 2 बूंद डाल दो गंगा जल, और दिन भर उसी जल को पियो, दिन भर। क्यों? किस समय मौत आए कोई थोड़ी जानता है। आदमी रोज भाजी खाते, रोज। हाँ, 1 किलो कम पड़ जाते, 2 किलो ले आवे भाजी, लाल भाजी, पालक भाजी, या काका पता नहीं काका भाजी, मुनगा भाजी, चरोटा भाजी नहीं बचाए आदमी। और तुलसी पत्ता कैसे हम खाते? तुलसी पत्ता रोज, है ना? वो गिनती में 100% में 1% आदमी, है ना? और 99% नहीं खावे। और भाजी ला देवे तो 2 पे 3 पे ले ली आउ दे भाजी के, लेकिन तुलसी पत्ता नहीं खावे। तो व्यक्ति को जो है अपने घर पे जो पानी वाला मटका है जिसमें बर्तन में पानी रखते हैं, उसमें रोज जब पानी भरो तो 2 बूंद गंगा जी का डाल दो, और नित्य आदत बनाओ कि तुलसी महारानी का आधा छोटा सा पत्ता ले लो और रोज खा लो, रोज।
इससे क्या होगा, इससे जब तुम्हारी मृत्यु आएगी ना, तो न पंडित को बुलाना पड़ेगा, न तुलसी पत्ता देना पड़ेगा, न गंगा जल देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस दिन आप खा पी रहोगे, आप तुलसी पत्ता भी खा लिए रहोगे, आदत रहेगा रोज का, तो गंगा जल भी पी लिए रहोगे। और गीता, गीता घर में पढ़ो, रोज रोज पढ़ो गीता। मैंने बताया था कथा 3 प्रकार की है, 3 प्रकार की। पहला है राम कथा। राम कथा कैसा है? जल के समान। जल के समान क्यों है? क्योंकि जल की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता हमको रोज पड़ती है, दिन भर पड़ता है। हम लोग दिन भर जल पीते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है पूरे जल से ही बना हुआ है। तो जल के समान राम कथा को इसलिए कहा कि जैसे हमको जल की आवश्यकता दिन भर होती है, वैसी जो है राम कथा की जरूरत जो है व्यक्ति को आवश्यकता रोज होती है, रोज। राम कथा हमें यह सिखाती है कि एक पुत्र को कैसा होना चाहिए, एक भाई को कैसा होना चाहिए, एक पत्नी को कैसा होना चाहिए, एक पति को कैसा होना चाहिए। ये हमको रामचरितमानस सिखाती है, इसलिए उसको जल कहा गया। और श्रीमद् भागवत गीता, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, इसको बताया गया दूध के समान। दूध क्यों पीते हैं? दूध पहले तो घर घर में गाय था, तो हर आदमी दूध पीता था, लेकिन आज जिसको आवश्यकता है, जिसको अपनी ताकत बढ़ाना है, जो कमजोर व्यक्ति है, वो ताकत के लिए दूध पीता है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता को क्या कहा गया? दूध कहा गया। कि हमको अगर शक्ति चाहिए, हमको शक्ति चाहिए, तो हमको गीता पढ़ना पड़ेगा। और श्रीमद् भागवत को बताया अमृत के समान। अमृत पीने से आदमी अमर हो जाता है, और श्रीमद् भागवत सुनने से व्यक्ति का जो मृत्यु का भय है वो खत्म हो जाता है। मृत्यु का भय भाग जाता है। परीक्षित ने सुना श्रीमद् भागवत और उनकी मृत्यु का भय भाग गया। तक्षक आया, उनको काटा, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं चला। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को? कि अर्जुन धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, और बैठे हुए हैं। गीता कितने का आता है? 5 रुपए 10 रुपए का। हर व्यक्ति जो है गीता ले सकता है, और जरूरी नहीं है कि संस्कृत में पढ़ो, जरूरी नहीं है, संस्कृत और हिंदी दोनों में आता है। हर व्यक्ति गीता रखे घर में, और जब टाइम मिलता है, कोई निश्चित टाइम नहीं है, जिस समय टाइम मिले, जब टाइम मिले, उस गीता को पढ़ो और पढ़ करके समझो। क्योंकि रामायण को समझना आसान है। रामचरितमानस जो लिखे तुलसी बाबा ने ना, वो अवधि में इसीलिए लिखा कि घर घर में रामायण जाए और घर घर के व्यक्ति समझ जाए। तो रामायण को समझना आसान है, रामचरितमानस को। श्रीमद् भागवत को समझना आसान है, लेकिन गीता को समझना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। क्यों? क्योंकि गीता में पूरा ज्ञान भरा हुआ है, पूरा अध्यात्म बना हुआ है। अभी गीता के बात करूं तो आधा जन मला नींद आया लगा। अभी गीता सुनाऊं ना तो आधा मला नींद आया लगा। हाँ, तो महाराज का बड़ा था आज के। हाँ, रोज तो बढ़िया कथा बताते सब है, आज पता नहीं का उपदेश देवते। तो गीता में ज्ञान भरा हुआ है। इस धरती पे 2 गंगा, 3 गंगा,